बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ समी इब्राहिम और बड़ा आज अहम एक दिन है इस लिहाज से कि एक बड़ी गिरफ़्तारी हुई है आज राना सनाउल्लाह जो साबिक वज़ीर कानून 10 साल तक पंजाब के वज़ीर कानून रहे और इस वक्त मुस्लिम लीग पंजाब के सदर हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब के करीबी साथियों में उनका शुमार होता है। आज उन्हें गिरफ़्तार किया गया जिस वक्त वो फैसलाबाद से लाहौर जा रहे थे एक पार्टी इजलास में बज़ाहिर शिरकत के लिए, और सुखे की के करीब उनको रोका हुकाम ने। और अभी तक जो इत्तलात आई हैं उसके मुताबिक उनको एंटी नारकोटिक फोर्स ANF इंसदाद मंशियात उन्होंने गिरफ़्तार किया। और बुनियादी जो वजह बताई गई है, जो मेरी बात हुई है ANF के ज़राए से, उनके मुताबिक राना सनाउल्लाह साहब बहुत अरसे से मंशियात के कारोबार में मुलव्वस हैं और ख़ुद ये नहीं करते थे, इनके फ्रंटमैन हैं बहुत सारे लोग जो इनके बिहाफ पर ये काम करते थे। लेकिन जो आज जो पता चला है, जो ज़राए ने बताया है, जो तहकीकात करने वाले लोग हैं जिन्होंने ये सारा केस बनाया, इस सारे मैटर को देखा है, वो ये कहते हैं कि जब ये मिनिस्टर लॉ थे तो सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल होती थी मंशियात की स्मगलिंग के लिए और इनके फ्रंटमैन उन गाड़ियों को इस्तेमाल करते थे। उन गाड़ियों की कभी चेकिंग नहीं होती थी। ANF को इन्फॉर्मेशन मिली, ANF ने उनको ऑब्जर्वेशन पे रखा और वो कारोबार का सिलसिला अभी भी किसी न किसी तरीके से जारी था। इससे पहले ख़बरें आई थी कि एक फैसलाबाद का एक शख्स जो चाचू के नाम से मशहूर है, वो राना सनाउल्लाह साहब के सारे मामलात की टेक केयर करता था और बहुत सारा जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, बल्कि जो कई तो इस तरह के भी इल्ज़ाम थे कि कुछ लोगों को कत्ल भी किया गया। और आपको शायद याद हो कि जो शेर अली साहब के जो साहबजादे हैं आबिद शेर अली, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये इल्ज़ाम लगाए कि राना सनाउल्लाह एक मर्डरर हैं। अगरचे वो इल्ज़ाम उन्होंने उस वक्त लगाए थे जिस वक्त वो एक पॉलिटिकल राइवलरी थी, इसलिए को बहुत ज़्यादा इन इल्ज़ामात पर तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन जो लोग समझते थे, जो हुक्काम थे, जो मामलात पर जिन्होंने नज़र रखी हुई, वो ये बताते हैं कि वो उनमें हकीकत थी उन इल्ज़ामात में, क्योंकि ज़ाहिर है पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान है, फैसलाबाद एक बड़ी जगह है और उसके कंट्रोल के लिए फिर जिस अंदाज में काम किए जाते हैं। तो आज राना सनाउल्लाह साहब अब गिरफ़्तार हैं, ANF ने गिरफ़्तार किया है और लगता है ये लंबा अरसा जेल में रहेंगे, क्योंकि मंशियात के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह चुके हैं कि करप्शन के मंशियात के हवाले से और दहशतगर्दी के हवाले से अदालतों का रवैया बहुत सख्त था। अब उसी तरह का रवैया जो दहशतगर्दी है और करप्शन है उसके हवाले से भी अब अदालतों का रवैया सख्त हो गया। तो इसलिए अब ये जो उनका जो मामला है वो लंबा अरसा वो रहेगा। और अब दूसरी तरफ जो मॉडल टाउन के जो मुतासरीन हैं, वो जो बच्ची है बिस्मा, जिसकी माँ कत्ल हो गई थी, शहीद हो गई थी मॉडल टाउन में, और अब उसकी सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा उसकी जो पिटीशन है वो टेकअप कर ली है, क्योंकि जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी थी लाहौर हाई कोर्ट ने उसको रोक दिया था काम से, जो PTI की गवर्नमेंट ने बनाई थी और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर वो बनी थी। ये कहा लाहौर हाई कोर्ट ने, जो कानूनी नुक्ता बज़ाहिर जो उठाया गया कि एक ही ऑफेंस की 2 दफ़ा तहकीकात नहीं हो सकती, लेकिन बहरहाल उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पंजाब हुकूमत ने हामी भरी थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसको, एक बेंच ने, 3 मेंबर बेंच ने इसको इंडोर्स किया था। हाई कोर्ट ने उसको रोका, लाहौर हाई कोर्ट ने। अब ये सुप्रीम कोर्ट में दोबारा आ रही है और उसमें जो मरकज़ी मुल्ज़म है वो राना सनाउल्लाह साहब हैं, वज़ीर कानून, वज़ीर दाखिला पंजाब के शहबाज शरीफ साहब का नाम है उसमें। तो वो एक चीज़ जो है वो चल रही है। लेकिन जो एक और बात आज जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कही, एक फ़ैसला जो दिया उन्होंने एक मरहूम DSP का, कि करप्शन का जो पैसा है वो तो आपको देना पड़ेगा और चाहे आप मर जाएं तो आपके लवाहकीन को देना पड़ेगा।
तो एक प्लाट था जो जमील अख्तर कियानी साहब जो डीएसपी थे उन्होंने लिया था। 2003 का ये फ़ैसला था जिसके ख़िलाफ़ अपील में आए थे जमील अख्तर कियानी की बेवा और उनके बच्चे। 3 करोड़ जुर्माना, आज चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि ये जुर्माना बहुत कम है, ज़्यादा होना चाहिए था जुर्माना, और मरने के बाद भी जो जुर्माने की रकम है वो वर्सा को देनी पड़ेगी। इससे पहले अमूमी तौर पर ये समझा जाता, तसव्वुर किया जाता, या और प्रैक्टिकली भी ऐसा ही होता था कि अगर किसी ने बेईमानी की है, किसी के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं और अगर वो मर गया है तो उसकी जो सारी जायदाद थी वो उसके वर्सा को मिल जाती थी, वर्सा को जुर्माना नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो आज फ़ैसला दिया उसमें ये उन्होंने तय कर दिया कि जो करप्शन की रकम है वो अगर साबित हो गई है तो जो लवाहिकीन हैं जिनको वो दी गई है उनसे वो वापस वसूल की जाएगी। तो अब आने वाले दिनों में एक खौफनाक एहतसाब, एक खौफनाक रवैया अदालतों का, अथॉरिटीज़ का, मुश्किल फ़ैसले, मुश्किल वक्त, ये बिल्कुल उन लोगों पे शुरू होने वाला है, हो चुका है, आज उसकी शुरुआत है। राना सनाउल्लाह साहब उसके पहले शिकार हुए। आने वाले दिनों में जो ज़राए हमें बता रहे हैं गिरफ़्तारियाँ होंगी, लोगों को पकड़ा जाएगा, किसी तरह से भी कोई रियायत नहीं मिलेगी, और जो 3 तारीख़ तक जो लोग एमनेस्टी में आ जाएंगे, अपनी जायदाद को डिक्लेयर कर देंगे, बचा लेंगे, उनकी बचत हो जाएगी, और जो इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे उनके साथ जो आने वाला वक्त है उसमें इंतहाई शदीद सख्ती होने वाली है। बहरहाल अब जैसे जैसे ये चीज़ें अनफोल्ड होंगी, क्योंकि बताया गया है कि जो फ्रंट मैन हैं उनके राना सनाउल्लाह साहब के कुछ लोग जो उनके बिहाफ पे काम करते थे वो भी ANF के पास हैं, तो इसकी मज़ीद तफसीलात आएंगी तो फिर सारा जो मामला है वो खुल जाएगा और हम आपको इंशाल्लाह अपडेट्स देते रहेंगे। मेरी जो अगली वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो डील नवाज़ शरीफ साहब या जरदारी साहब या मरीम साहबा जो करने की कोशिश कर रही हैं, मेरी बात हुई है उनमें से एक शख्स से जो बिहाइंड द सीन इस सारे मामले को उससे आगाह है और किसी हद तक उसमें शामिल भी था, कि क्या वजह है अभी तक ये डील नहीं हुई और कब इसके होने के इम्कान हैं, बड़ी रुकावट इसकी क्या है। ये इंशाल्लाह मैं अगले चंद घंटों में जो नई वीडियो अपलोड करूँगा उसमें मैं आपको पूरी इसकी तफसील बताऊँगा।